आदमी नहार मुंह आता है, उसके बाद लाइन में खड़ा रहता है, उसके बाद और ज्यादा बीमार, मगर इन लोगों को ये दिखाई नहीं देता। तो मैंने जो है उनसे कहा भी ये चीज कि हम लोग पत्रकार हैं, एक ऐसे मरीज को लेकर आए हैं जिसको इलाज तुरंत होना है, जांच होनी है, मगर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा सीधा आप लाइन में लग कर आइए। दूसरी चीज अहम बात ये बता दें, अभी कुछ दिन पहले एक 13 साल की बच्ची को ब्लड चाहिए था। ब्लड डोनेट से मैंने सीएमएस साहब को कॉल किया, सीएमएस साहब का सीधा जवाब ये था कि आप ब्लड डोनेट दीजिए, उसके बाद आपको ब्लड मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग जो है रक्तदान करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो या बीजेपी पार्टी के हो, सभी दलों के लोग जो है यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं, और किसान यूनियन वाले सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं। बहुत से ऐसे ट्रस्ट हैं जो भी डोनेट करते हैं। तो वो ब्लड कहाँ जाता है, और इनसे जब ब्यौरा मांगा जाता है ब्लड बैंक प्रभारी से, तो देने से इनकार करते हैं। बिल्कुल। तो और दूसरी चीज अहम सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच रिपोर्ट ब्लड बैंक में बनती है, ब्लड बैंक की रिपोर्ट जो भी होता है वो डॉक्टर देता है या जो सीखने वाले लड़के वो देते हैं। यहाँ पर बैठ के सीखने वाले लड़के साइन करके दे देते हैं। क्या सही है क्या गलत है उनको नहीं पता। और एक अहम बात यह है कि जिला बाराबंकी में 6 विधानसभा है, जिसमें से हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं। अब यहाँ पे ट्रामा सेंटर सिर्फ नाम का बना हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हार्ट पेशेंट हृदय रोग का कोई आया तो उसको एक एसीजी जांच कर देते हैं, उसके बाद लिख के दे देते हैं आप जो लारी जाइए। अब ये बताइए कि ये हार्ट पेशेंट को तत्काल प्रभाव में इलाज चाहिए होता है, रास्ते में मुश्किल से थोड़ी दूर पर दम तोड़ देता है। आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर किसी को जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल में दिखाना है तो सबसे पहले वो लाइन में लग के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए, उसके बाद फिर पर्चा के लिए लाइन लगाए, फिर जाके उसका पर्चा बनेगा, तब जाके वो फिर जो है डॉक्टर की लाइन में लगेगा, उसके बाद वो दिखाएगा, फिर दवा की लाइन में लगेगा, तब जाके वो उसको जो है दवा मिलेगी। बिल्कुल। हमारे साथ नीरज महिरे हैं, पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है? यदि हाँ तो कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? क्योंकि ब्लड बैंक पे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे फिर वो स्वतंत्रता सेनानी हो, उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। देखिए निशा जी, मुझे लगता है कि पहले स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या जो 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तुरंत मिलनी भी चाहिए निश्चित रूप से। जैसे अभी हम आदरणीय ज्ञानेश जी जानते हैं, यहाँ सिविल अस्पताल है विधानसभा के पीछे ही, और उसमें अलग से व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल है कि पत्रकार जो जाते हैं उनकी अलग लाइन होती है, सीनियर सिटीजन की अलग लाइन होती है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अलग लाइन होती है, और वो लोग जाके अपना सीधा दिखा लेते हैं। वहाँ भीड़ नहीं होती है। भीड़ आम आदमी के लिए भीड़ भी होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा अस्पताल है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसा पत्रकार चाहते हैं ब्लड बैंक का जो मामला है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह सरकार जो दावे कर रही है, इन चीजों को देखने के बाद निशा जी लगता है कि सरकार के दावे केवल कागजों में चल रहे हैं, बाकी जमीन पे हकीकत कुछ और है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से आज हम मिलेंगे भी, स्वयं भी जाकर संबंध में बात करेंगे। निश्चित रूप से बहुत बुरे हालात है वहाँ के, और मुझे है कि ये मरीजों का भी इलाज होगा, क्योंकि इतनी भीड़ होगी तो कहाँ से इलाज। जो आदमी बीमार है, खाली पेट टेस्ट कराने आया है, तब तक और ज्यादा बीमारी उसकी बढ़ जाती है। तो निश्चित रूप से ये सरकार के लिए बहुत निंदनीय है। सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे साथ पीसी कुरल जी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप हम इस अभी पूरे मामले में चर्चा कर रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वे समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करे, उसका हल निकाले, सॉल्यूशन निकाले, ताकि जो ब्लड बैंक, क्योंकि खून की कितनी आवश्यकता होती है, अगर कोई पेशेंट वाकई में गंभीर है, वाकई में सीरियस है और उसको ऐसी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट की जान भी जा सकती है, और सिर्फ कारण ये रहेगा कि ब्लड बैंक में लंबी लाइन में खड़े होने का। आपको मेरी आवाज आ रही है? पीसी कुरियल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी हाँ, जी पीसी कुरेल जी। देखिए देश से जो सरकारें आती है घोषणा, हाँ घोषणा सरकारें घोषणाएं करती हैं, कोई सिस्टम नहीं बना रही है ना। तो जो अस्पताल कहा जा और अस्पताल में जगह ही स्थिति बनी हुई है। जब आप इनको किया है बुजुर्ग को, पत्रकार को और हर व्यक्ति की जो है आसानी से की जा सकती है। तो वो बुजुर्ग है, एक बीमार है, तो वो लाइन में कैसे खड़े होगा? तो ये अव्यवस्था जो है, यही जो है लोगों को परेशान कर रही है। केवल वो घोषणाएं कर रहे हैं, व्यवस्था जैसे उसको वो अस्पताल जाता है तो उसको आप तुरंत रजिस्टर कर दीजिए ना, वो और उसके बाद बैठा दीजिएगा। वो जब नंबर आएगा तब उसको दे जाएगी, इलाज कराएंगे। तो लेकिन ये अव्यवस्था है, किसी व्यक्ति को जो है असुविधा नहीं हो सकती है। सब व्यक्ति जो है एक लाइन का सिस्टम भी बन जाएगा, लेकिन वो तुरंत उसको रजिस्टर का उसको ऐसा रहे रजिस्टर बना हो, उसमें रजिस्टर कर दिया और हमने जो है उसको जब जब उसका नंबर हो उसको बुला लेंगे आसानी से, तो उसका इलाज हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह के हर जगह अब व्यवस्थित है। मैं तो 67 साल का हूँ, फिर भी जो है जाता हूँ तो देखता हूँ, मैं सरकारी अस्पताल में जाता ही नहीं हूँ, इसलिए कि प्राइवेट में अपना ठीक है हो जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है और ये समस्या को कोई समाधान नहीं कर रहा। सरकारें जो भी बन रही, सरकार कोई इन्हीं की कमी नहीं है, पूरी सिस्टम है। इस सिस्टम को ठीक करना होगा, क्योंकि इस देश में अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हर व्यक्ति की समस्या का आसानी से हल किया जा सकता है, चाहे स्वास्थ्य का रहा हो, चाहे और कोई तमाम समस्या है। लाइन लगते हैं, बैंक में जाके वहाँ लाइन में जहाँ हर जगह पर ये चीजें जो बड़ी खराब है। ये आदमी ये बुजुर्ग है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको क्या पड़ता है। बिल्कुल ये जो है बड़ी खराब चल रही है और बिल्कुल ये सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम को जो है नया तरीका अपनाना चाहिए। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो भाई प्रतिनिधित्व का आधार है, तो आप बिल्कुल उसी तरह से आप चयन करो ना कि अस्पताल में इलाज ले जा रहे हैं तो कितने लोग आए, तो उनको उसी नंबर से आप पहले काउंट कर लीजिएगा, तो उसी बिल्कुल सही नंबर से आप आगे आगे इलाज करिए। बिल्कुल। मैं उस्मान जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं कि आपके क्योंकि हम जो स्वास्थ्य विभाग की इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए इस अस्पताल जिला अस्पताल में कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी जो कि यहाँ पर नहीं है। विशेष व्यवस्था ये होनी चाहिए। एक मिनी लारी जो हमने इससे पहले भी और कई पत्रकारों में खबर प्रकाशित करी थी, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मिनी लारी एक होना चाहिए। जो हृदय रोग के पेशेंट होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे जिला बाराबंकी में आते हैं और लौट जाते हैं, जी उनको सीधा सीधा एक ईसीजी जांच करके रेफर कर दिया। फिर मैं अपनी बात वही दोहरा रहा हूँ कि उनको सीधा रेफर कर दिया जाता है, जबकि लारी जाने का मतलब ये है कि वहाँ पे सैकड़ों मरीज इलाज करवाने आते हैं कई जिलों से। बिल्कुल तो सबसे बड़ी समस्या यही है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पर्चे का है, सिर्फ ये जिला बाराबंकी अस्पताल में है या सभी जगहों पे ये चल रहा है? बिल्कुल और दूसरी चीज, स्वास्थ्य मंत्री से एक मैं ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सीएससी पीएससी में जब शिकंजा कसेंगे तो सीएससी पीएससी में उनको जब सही इलाज मिलेगा तो जिला सरकारी अस्पताल में भीड़ वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जब सुविधा लोगों को नहीं मिलती है तब उनको सीधा बता दिया जाता है आप जिला अस्पताल में जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे कराइए, वहीं आपकी जांच होगी। यहाँ पर नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल जो सही कि कहा। एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें के कम से कम 400 मरीज सुबह आते हैं, 200 मरीज आते हैं, कहीं 300 मरीज आते हैं, जिनका सिर्फ मात्र 100-150 जो है अल्ट्रासाउंड होते हैं। और कहीं ना कहीं फिर दूसरे तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है बता के उन्हें भेज दिया जाता है। ऐसे में जो मजबूर परेशान हालात में रहते हैं, जिनको बहुत जरूरी रहता है, तो वो जाके बाहर प्राइवेट में करवाते हैं, 700-800 रुपए खर्चा करके फिर लाके डॉक्टर को दिखाते हैं। और ज्यादातर जिला सरकारी अस्पताल में आए दिन ये खबर छपती रहती है कि बाहर से दवा लिखी जा रही है, जबकि आयुष्मान कार्ड भी है, हर चीज भी है, तब भी लोगों को वो कहते हैं कि यहाँ पे वो दवा नहीं है जो आपके लायक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री जो ब्रजेश पाठक है, ज्ञानेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने यहाँ के जो जिला अस्पताल के जो अधिकारी, विभागीय अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, क्या उनको इस बात की खबर है कि इस अस्पताल में जो ब्लड बैंक है वहाँ पे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पेशेंट को? मैं आपको बताऊँ, देखिए चाहे एक तो जो जिम्मेदार अफसर है SMO,
वो फोन नहीं उठाते हैं जी। और ये अफसर जो है टाइम से पहुंचते ही भी नहीं है और एक तो गायब रहते हैं। अगर आप देख लेंगे CSC PSC विजिट कर लेती या हम लोग कभी भी उसका सर्वे करा ले तो उसमें बहुत सी जानकारी निकल आएंगी कि जो कंपाउंडर होता है, वार्ड बॉय होता है, वही ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर को पूछिए तो डॉक्टर साहब कहीं गए हैं, आपको सही चीज बताते ही नहीं है, तो वहां पे उनका कपड़ा खाली रहता है और जो वार्ड बॉय समझ लो वही ट्रीट करता है। और अभी बता दूं कि निशा, मैंने आयुष मंत्री जो डॉक्टर दयाशंकर दालू उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे जब मैंने पूछा कि सर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था, अब हमारी सरकारों में सारी सुविधाएं मिल रही और जो ये आयुष कार्ड बनाया जा रहा है उससे पूरी तरीके से जो मरीज है उनको सुविधाएं मिल रही। अब आप सोचिए जो लोग जैसे जब चुनाव आता है तो बहुत अच्छा संबोधन कहते हैं और गरीबों, हर एक लाइन में गरीबों कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए ये चीजें होंगी, गरीबों के लिए हर एक लाइन में गरीब का शब्द जुड़ा होता है। लेकिन जीतने के बाद में आयुष कार्ड की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट करने के लिए जो बजट आता है, बहुत से ऐसे होते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता और वो दम तोड़ देते हैं। तो अगर हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार हर 11 बजे डेली